सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोंज। ठीक है, इन्हें हम लोग स्पोंज भी बोलते हैं, जो कि पोर वियरिंग एनिमल्स होते हैं। पॉरीफेरा का मतलब है पोर वियरिंग एनिमल्स। ठीक है, तो पॉरीफेरा को हम लोग इस फाइलम में हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोंज। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोंज। पॉरीफेरा मतलब हम लोग के पोर वियरिंग एनिमल। ठीक है, पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है, पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर वियरिंग एनिमल्स। ठीक है, तो पोर वियरिंग एनिमल्स, पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोर वियरिंग एनिमल्स, जिनके बॉडी में क्या होता है भाई, जिनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉरीफेरा। क्लियर है, पोर वियरिंग एनिमल्स। तो फाइलम पॉरीफेरा में हम लोग के पोर वियरिंग ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में छेद होते हैं भाई, पोर्स होते हैं, वो सारे एनिमल्स हम लोग के फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं। वो सारे के सारे एनिमल्स हम लोग के फाइलम पॉरीफेरा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अगर सबसे पहले बात करूं मैं पॉरीफेरा, इनका हैबिटाट। ठीक है, तो इनका हैबिटाट को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करें। तो इनका हैबिटाट देखो एक्चुअल में कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये आपके मोस्टली मरीन होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, हम लोग का ये मोस्टली मरीन एनिमल्स हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग के ये मरीन एनिमल्स होते हैं, समझ गए। तो मोस्टली हम लोग के कैसे होते हैं, ये मोस्टली हम लोग का ये मैरीन एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली ये हम लोग के मैरीन होते हैं, लेकिन कुछ हम लोग के फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मरीन। मैरीन का मतलब समझते हो, मरीन का मतलब होता है कि ओशियन के वाटर में, समझे, ओशियन या फिर सी के वाटर में ये मिलते हैं। ठीक है, समझे, महासागर, समझ रहे हो। ठीक है, तो वहाँ ये आपको देखने को मिलेंगे, मोस्टली मैरीन होते हैं, और कुछ जो हैं ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, फ्यू प्रेजेंट इन, फ्यू प्रेजेंट, फ्यू जो होते हैं फ्यू फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ठीक है, फ्रेश, ठीक है, फ्यू जो होते हैं कहाँ मिलते हैं भाई, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, समझ गए। तो फ्यू जो होते हैं फ्रेश वाटर में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, मोस्टली होते हैं मरीन, लेकिन कुछ फ्यू मतलब थोड़े से थोड़े बहुत। ठीक है, समझे, कुछ हम लोग के फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला हम लोग का कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो आप इसका। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कहाँ मिलता है, स्पॉन्जिला हम लोग का फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो स्पॉन्जिला कहाँ मिलता है, ये हम लोग के फ्रेश वाटर में ये मिलता है। ठीक है, तो स्पॉन्जिला कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिला मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ने इनका हैबिटाट देख लिया कि ये जो है भाई पॉरीफेरा मोस्टली कैसे होते हैं, मैरीन। ठीक है, मोस्टली ये होते हैं मैरीन। ठीक है, और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एक है स्पॉन्जिला। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ने बात किया स्पॉन्जिला। अब बात करेंगे इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे LOO। LOO का मतलब क्या है भाई, लो मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो LOO, ठीक है, लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल। इनके बॉडी, इनका जो बॉडी है किससे मिलने से बना है, सेल्स। ठीक है, इनका बॉडी सेल्स के मिलने से बना। इनमें, इनके बॉडी में सिर्फ सेल्स होता है, टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर। ठीक है, सेल्यूलर, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई, इनका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, सेल्यूलर
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, ठीक है। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, समझ गए। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका, ठीक है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। इनका बॉडी जो है किसके मिलने से बना है, सेल्स, ठीक है। इसमें आपके सेल्स के एग्रीगेट, इनके बॉडी में क्या होते हैं भाई, सेल्स के एग्रीगेट होते हैं प्रेजेंट। इनके बॉडी सेल्स के मिलने से बना है। इनके बॉडी में टिश्यू, ऑर्गेन ना ही इनमें, इनके बॉडी में ऑर्गेन सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनका बॉडी सिर्फ सेल्स के मिलने से बना है, समझ गए। इनका बॉडी सिर्फ किसके मिलने से बना है भाई, सेल्स के मिलने से। इसीलिए इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। अगर बात करेंगे सिमेट्री, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिमेट्री, तो इनमें हम लोग को एसिमेट्रिकल, ये हम लोग के कैसे एनिमल हैं भाई, पॉरीफेरा हम लोग के एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एसिमेट्री, इनमें हमको एसिमेट्री देखने को मिलता है, क्लियर है। तो जिन्हें हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल। किसी भी प्लेन से पास करो, ठीक है, इनका बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, समझे। तो आप किसी भी प्लेन से पास करो इनके बॉडी को, ठीक है, इनका बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इनका ये पॉरीफेरा, हम लोग के पॉरीफेरा कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो पॉरीफेरा हम लोग के कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। जर्म लेयर इनमें नहीं होता, इनमें हम लोग का प्रॉपर जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और इनमें सिलोम, भाई जर्म लेयर ही नहीं है तो सिलोम का बात ही नहीं है, ठीक है। अगर जर्म लेयर होता तो सिलोम का बात करते, ठीक है। तो इनमें आपका सिलोम भी नहीं होता, मतलब एसिलोमेट बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एनिमल, तो ये एनिमल हम लोग क्या होते हैं, सीसाइल, ठीक है। सीसाइल मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो कि मूव नहीं करते, ठीक है। तो पॉरीफेरा जो है भाई ये मूव नहीं करते, मूवमेंट तो नहीं करते, एक ही जगह पर टिके रहते हैं, समझे। तो सेसाइल का मतलब है कि पार्टिकुलर किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड रहते हैं, समझे। वो सबस्ट्रेटम हो सकता है रॉक या फिर सॉइल, कोई भी सबस्ट्रेटम के साथ ये जो है एनिमल अटैच्ड रहते हैं, समझे ना। ये मूवमेंट नहीं करता, ये मूव नहीं करते, लोकोमोशन नहीं करते, समझे। तो ये हम लोग के पॉरीफेरा सीसाइल होते हैं, ये लोकोमोशन नहीं करते हैं, समझे ना। सीसाइल का मतलब समझ गए, नॉन मोटाइल, समझ गए, जो कि पार्टिकुलर एक सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर ये जो होते हैं भाई सबस्ट्रेटम से ये अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं सेसाइल, ठीक है, सेसाइल, जो कि मूवमेंट लोकोमोशन शो नहीं करते, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, क्लियर है। कैसे होते हैं भाई हम लोग के, ये होते हैं सीसाइल, ठीक है। तो ये हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा किसके बारे में, फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा में जितने भी एनिमल्स, ठीक है, जितने भी एनिमल्स जो कि फाइलम पॉरीफेरा को बिलोंग करते हैं, सारे एनिमल्स कैसे होते हैं भाई, पोर वियरिंग एनिमल्स। सारे के सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, पोर वियरिंग एनिमल्स। इनके बॉडी में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होता है, ये हम लोग के पोर वियरिंग एनिमल्स हैं, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो पोर वियरिंग एनिमल्स हैं। अगर बात करें कहाँ मिलते हैं, तो ये हम लोग के मोस्टली मैरीन होते हैं, मैरीन वाटर में ये हमको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला हम लोग का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। तो स्पॉन्जिला हम लोग का क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन सा होता है भाई, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, समझ पा रहे हो आप, ठीक है।
तो इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग सिमेट्री, तो ये हम लोग के कैसे एनिमल है भाई, ए सिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है। तो पॉरीफेरा हम लोग के कैसे एनिमल हैं, ए सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग के ये ए सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, क्लियर है। और ये होते हैं सेसाइल, सेसाइल मतलब मूवमेंट, लोकोमोशन नहीं करते, एक ही प्लेस पर क्या होते हैं भाई, टिके रहते हैं, मतलब सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेटम के साथ हम लोग के क्या होते हैं भाई, अटैच्ड रहते हैं, समझ गए। तो सेसाइल एनिमल्स ये होते हैं। अगर मैं इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका जो क्या खास क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो हम लोग के पॉरीफेरा में वाटर केनाल सिस्टम, इसमें हम लोग का क्या होता है भाई, वाटर केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारा चीज किसके थ्रू करते हैं भाई, वाटर केनाल सिस्टम के थ्रू ये होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, ये सारा चीज किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, वाटर केनाल सिस्टम। तो पॉरीफेरा में क्या होते हैं भाई, हम लोग के इसमें वाटर केनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, वाटर केनाल सिस्टम, इनमें हम लोग का वाटर केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो क्या कैसे मतलब ये, ठीक है, वाटर केनाल सिस्टम कैसे होता है, देखो कहाँ से वाटर एंटर करता है, कहाँ से वाटर का एग्जिट होता है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने बेसिक देखा। फाइलम पॉरीफेरा को क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज, ठीक, स्पॉन्ज, समझ गए। तो फाइलम पॉरीफेरा को ही बोला जाता है स्पॉन्ज, तो इसे आप नोट कर सकते हो। फिर हम लोग वाटर केनाल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब डिस्कस करेंगे वाटर केनाल सिस्टम। इनके बॉडी में हम लोग के सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेल्स होते हैं, सारे सेल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखो तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, इसको सबसे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। बस हो गए थे। ठीक, तो कौन कौन से सेल्स होते हैं इसमें, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। देखो ये इनका स्ट्रक्चर है, समझे ना। तो ये इनका सिंपल सा, उतना मैं, ठीक है, हाई फाई नहीं बनाया हुआ, बहुत ही सिंपल सा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, ड्रॉ हुआ है, लेकिन आपको समझ इससे आ जाएगा, ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में क्या है, आपको इस समझ जाओगी, ठीक है। समझ गए। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। बस मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कौन कौन सा सेल्स हैं, क्या इसमें होता है प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आउटर देखो, जो बाहर में आपको सेल, ठीक है, जो बाहर आउटर साइड जो सेल प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पिनेकोसाइट, ठीक है। तो बाहर जो आपको सेल दिख रहा है भाई, इसे क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट। तो आउटर साइड के सेल को बोला जाता है पिनेकोसाइट, ठीक है।
तो ये जो बाहर का सेल है इसे क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट, ठीक है। सो आउटर लेयर का जो सेल है, बाहर जो सेल, इसे बोलते हैं पिनेकोसाइट, इसे बोलते हैं। इसमें हम लोग का क्या होता है, देखो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम लोग का प्रेजेंट होता है कोलर सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं भाई, इसके अंदर हम लोग का प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं कोलर सेल। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट हम लोग का, इसके अंदर कोलर सेल प्रेजेंट होता है। देखो तो इसके इनसाइड कौन सा सेल होता है, कोलर सेल होता है, ठीक है। कोलर सेल इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। कोलर सेल, ठीक। और कोलर सेल में क्या होता है, इसमें हम लोग का फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है, वाटर करंट जनरेट करने में, ठीक है। तो कोलर सेल में हम लोग का होता है प्रेजेंट फ्लैजिला। फ्लैजिला का मेन फंक्शन है भाई वाटर करंट को जनरेट करता है, ठीक है। फ्लैजिला जब मूव होता है, ठीक है, जब फ्लैजिला का मूवमेंट होता है तो इससे क्या होता है भाई, वाटर करंट इससे जनरेट होता है, तभी वाटर जो है बाहर से अंदर आता है, ठीक है। फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है भाई, टू जनरेट वाटर करेंट, ठीक है। तो ये फ्लैजिला, देखो आप, एक कोलर सेल है। थोड़ा सा इसको और बना लेते हैं बस, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये बन गया, ठीक है। और इसमें हम लोग का क्या होता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला कोलर सेल में क्या होता है, फ्लैजिला। इसमें हम लोग का क्या है, देखो फ्लैजिला है, ये क्या है, फ्लैजिला। समझ गए आप। देखो तो सबसे पहले समझो कि जो सेल है, ठीक है, जो ब्लू कलर का आपको सेल दिख रहा है इसे बोलते हैं क्वेनोसाइट, ठीक है। ये सेल को बोला जाता है क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट या फिर इसी को बोलते हैं कोलर सेल, ठीक है। क्वेनोसाइट को ही क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स को ही बोला जाता है कोलर सेल, ठीक है। तो क्वेनोसाइट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स को ही हम लोग कोलर सेल बोलते हैं, कोलर सेल, ठीक है। तो क्वेनोसाइट्स को ही क्या बोला जाता है, क्वेनोसाइट्स को ही हम लोग कोलर सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कोलर सेल में आप देखो भाई क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला, ठीक है। तो कोलर सेल में आपका क्या प्रेजेंट है, देखो ये हम लोग का फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। तो कोलर सेल में क्या होता है प्रेजेंट, कोलर सेल में हम लोग का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कोलर सेल में क्या होता है प्रेजेंट, हम लोग का इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है प्रेजेंट, हम लोग का इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको जो ब्लू कलर का सेल दिख रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, समझ गए ना, क्वेनोसाइट। इसे बोला जाता है क्वेनोसाइट या फिर इसी को बोलते हैं कोलर सेल, ठीक है। क्वेनोसाइट आप बोल सकते हो या फिर इसी को बोला जाता है कोलर सेल, कोलर सेल, ठीक है। कॉलर नहीं कोलर, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला, ठीक है। और ये जो देखो, ये जो आपको स्पेस, जो आपको एक, ठीक है, जो आपको स्पोर दिख रहे हैं भाई, मैंने आपको बताया था कि जो भी एनिमल्स जो कि पोरीफेरा को बिलोंग करेंगे, इनके बॉडी में क्या होगा भाई, इनके बॉडी में पोर्स, ठीक है। तो इनके बॉडी में क्या है, देखो इनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है, इनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसे, इस पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया। ये पोर्स को क्या बोला जाता है, ये पोर्स को बोला जाता है ओस्टिया, ठीक है। ये जो पोर है इसी के थ्रू वाटर अंदर आता है, ठीक है। इसी के थ्रू वाटर एंटर करता है, इसी के थ्रू वाटर जो है ओस्टिया के थ्रू,
ओस्टिया के थ्रू हम लोग का वाटर एंटर करता है, समझे ना। तो ओस्टिया के थ्रू क्या होता है भाई, वाटर का एंट्री। तो वाटर का एंट्री किसके थ्रू होता है, एनिमल्स में। देखो पोरीफेरा में आप देखो कि वाटर का एंट्री किसके थ्रू होता है, ओस्टिया, ठीक है। तो ओस्टिया के थ्रू वाटर जो है एंटर करता है, ठीक है। बॉडी के अंदर वाटर किसके थ्रू एंटर करता है भाई, ओस्टिया के थ्रू, ठीक है। तो बॉडी के अंदर वाटर किसके थ्रू एंटर करता है, ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है। कहां जाता है, ये कैविटी में आता है। ये कैविटी को बोलते हैं स्पोंजोसील, ठीक है। ये जो स्पोंज का कैविटी है, स्पोंज के कैविटी को बोला जाता है स्पोंजोसील, ठीक है। जो स्पोंज का कैविटी होता है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इस कैविटी को हम लोग स्पोंजोसील बोलते हैं। तो ये जो कैविटी है इसे बोलते हैं स्पोंजोसील, स्पोंजोसील, ठीक है, समझ गए। तो ये कैविटी को बोला जाता है क्या भाई, ये जो कैविटी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील, इस कैविटी को बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर कहां से एंटर करता है, वाटर आपका देख सकते हो, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो वाटर कहां से एंटर करेगा, वाटर हम लोग के ओस्टिया के थ्रू, ओस्टिया से वाटर एंटर करता है और एंटर करने के बाद कहां जाता है, स्पोंजोसील, जो कि कैविटी है जी, ठीक है। कैविटी को बोलते हैं स्पोंजोसील, और स्पोंजोसील से वाटर फिर कहां जाता है, ऑस्क्यूलम, इसे बोलते हैं, देखो ये है ऑस्क्यूलम, ठीक है। ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर फिर बाहर रिमूव हो जाता है, ठीक है। वाटर एग्जिट करता है कहां से, वाटर एग्जिट करता है भाई कहां से, हम लोग के ऑस्क्यूलम से, ठीक है। ऑस्क्यूलम से वाटर एग्जिट करता है, एंटर करता है कहां से, वाटर ओस्टिया से वाटर एंटर करता है स्पोंज के अंदर, ठीक है। तो स्पोंज के अंदर वाटर ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है और कहां से बाहर जाता है, कहां से एग्जिट होता है, देखो ऑस्क्यूलम, ठीक है। तो ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर एग्जिट करता है एंड ओस्टिया के थ्रू वाटर जो है स्पोंज के अंदर एंटर होता है। क्लियर है ना, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ऊपर से थोड़ी जा रहा है भाई, इतना सिंपल है यार, ठीक है। फिर से बिल्कुल करूंगा रिपीट, आप टेंशन मत लो, जिसको समझ आ गया उसका रिवीजन कर लो, रिवाइज कर लो आप, ठीक है। जिसको नहीं आया समझ लो दोबारा। हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, वाटर कैनाल सिस्टम। स्पोंज के अंदर फाइलम पोरीफेरम में क्या होता है भाई, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर कैनाल सिस्टम में देखो ये जो स्पोंज है, ठीक है, ये स्पोंज का बॉडी है और इसके बॉडी में पोर्स है। इसके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, इसके बॉडी में पोर्स है, और ये जो पोर्स है इससे हम लोग बोलते हैं ओस्टिया। इसके बॉडी में जो पोर्स है, ठीक है, और ये जो आपको पोर्स दिख रहे हैं, ठीक, इस पोर्स को क्या बोलते हैं, ये पोर्स को बोला जाता है ओस्टिया, ठीक है। ये पोर्स को हम लोग बोलते हैं ओस्टिया, ठीक है। और वाटर ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है। वाटर कहां से एंटर करता है, ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है और कैविटी में पहुंचता है। एक कैविटी को क्या बोलते हैं, इस कैविटी को बोला जाता है स्पोंजोसील, ठीक है। वाटर कहां एंटर करता है भाई, एक कैविटी के अंदर, और इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो कैविटी है इससे हम लोग बोलते हैं स्पोंजोसील। स्पोंजोसील से वाटर फिर उसके बाद ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर एग्जिट कर जाता है, ठीक है, समझे। तो स्पोंजोसील से वाटर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर एग्जिट कर जाता है। इनके बॉडी में दो सेल हैं। बाहर जो सेल है आउटर, देखो जो बाहर बॉडी के बाहर आप देख सकते हो जो सेल है इसे बोलते हैं पिनेकोसाइट। अंदर जो सेल प्रेजेंट है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्वेनोसाइट। बाहर जो सेल है इसे बोलते हैं पिनेकोसाइट, ठीक है। एंड अंदर जो सेल है इसे बोलते हैं क्वेनोसाइट। इसे बोला जाता है क्वेनोसाइट, या फिर इससे आप बोल सकते हो कोलर सेल, ठीक है। क्वेनोसाइट, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो भाई, कोलर सेल, इसे आप बोल सकते हो, समझ गए। तो बाहर साइड जो सेल इसे बोलते हैं पिनेकोसाइट, इनर साइड जो सेल इसे बोलते हैं क्वेनोसाइट, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो भाई, इसे आप कोलर सेल बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। जिसमें हम लोग का फ्लैजिला
प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखो, और आपको समझना है कि ये जो हम लोग का, ठीक है, पिनेकोसाइट एंड क्वेनोसाइट के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, जो पिनेकोसाइट एंड क्वेनोसाइट सेल्स के बीच में जो आपको खाली स्पेस देखो ना, ये जो स्पेस है, ये स्पेस को बोलते हैं मेसेनकाइमा। ये जो स्पेस है, किसके बीच का स्पेस, पिनेकोसाइट एंड क्वेनोसाइट, ठीक है, पिनेकोसाइट सेल एंड क्वेनोसाइट सेल के बीच का जो स्पेस है, ये बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, मेसेनकाइमा। ये जो बीच का स्पेस है, देखो भाई, ठीक है, ये जो बीच का स्पेस है इसे क्या बोलते हैं, मेसेनकाइमा, ठीक है। तो बीच के स्पेस को बोला जाता है मेसेनकाइमा, क्लियर है। ये जो बीच का स्पेस है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग मेसेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है, मेसेनकाइमा इसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि कहां होता है, प्रेजेंट, किसके बीच में, पिनेकोसाइट एंड क्वेनोसाइट, ठीक है, पिनेकोसाइट सेल एंड क्वेनोसाइट सेल के बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस स्पेस को बोलते हैं मेसेनकाइमा। इस स्पेस को बोला जाता है मेसेनकाइमा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट, इसके अंदर हम लोग का समझना है आपको कि इसके अंदर क्या होता है हम लोग का, देखो, इसके अंदर हम लोग का स्पोंजिन फाइबर्स होता है, ठीक है, इसके अंदर स्पोंजिन फाइबर्स होता है और इसके अंदर स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। इसमें हम लोग के क्या होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं, देखो स्पिक्यूल्स, और इसमें हम लोग का स्पोंजिन फाइबर। तो ये जो है आप समझना कि, ठीक है, मेसेनकाइमा के अंदर आपका क्या होता है भाई, तो इसके अंदर हम लोग का होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं स्पिक्यूल्स, इसे बोला जाता है स्पिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स, और इसके अंदर क्या होते हैं और प्रेजेंट, स्पोंजिन फाइबर, स्पोंजिन फाइबर, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको, ठीक है, दिख रहा है जो स्पिक्यूल्स, ठीक, इसे क्या बोलते हैं भाई, स्पिक्यूल्स, और इसके अंदर और क्या होता है, प्रेजेंट, इसके इनसाइड हम लोग का स्पोंजिन फाइबर्स भी होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, देख सकते हो आप, ठीक, इसमें हम लोग का स्पिक्यूल्स होता है, ठीक है, स्पिक्यूल्स होता है, एंड हम लोग का और क्या होता है, इसमें हम लोग का स्पोंजिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है। दोनों हम लोग के क्या फॉर्म करते हैं, दोनों हम लोग के एंडोस्केलेटन, स्पोंज का एंडोस्केलेटन ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्पोंज का एंडोस्केलेटन हम लोग का स्पिक्यूल्स एंड स्पोंजिन फाइबर फॉर्म करते हैं, समझे। तो स्पोंज का एंडोस्केलेटन हम लोग का कौन फॉर्म करते हैं भाई, ये स्पिक्यूल्स एंड स्पोंजिन फाइबर, ठीक है, स्पिक्यूल्स एंड स्पोंजिन फाइबर्स ये हम लोग के स्पोंज का एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, इसका क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये एंडोस्केलेटन ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, समझ गए ना, एंडोस्केलेटन ये फॉर्म करते हैं। तो ये आपका वाटर कैनाल सिस्टम था। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है। वाटर एंटर करता है फ्रॉम ओस्टिया, वाटर एंटर करता है फ्रॉम ओस्टिया, कैविटी में जाता है, इस कैविटी को बोलते हैं स्पोंजोसिल, और ओस्क्यूलम के थ्रू वाटर बाहर एग्जिट हो जाता है, ठीक है, समझे ना। वाटर जो है ओस्क्यूलम के थ्रू बाहर एग्जिट हो जाता है। आखिर में इसका यूजेस क्या है, आखिर में इसका वाटर कैनाल सिस्टम का यूजेस क्या है, इसको यूज देखो, पहला इसका यूजेस है भाई न्यूट्रिशन, पहला इसका यूज है न्यूट्रिशन, फूड को इनटेक करने के लिए, ठीक है। इसके वाटर के थ्रू फूड भी अंदर आता है, समझे ना, वाटर के थ्रू फूड भी अंदर आता है, ठीक है। तो फूड इनटेक के लिए, न्यूट्रिशन के लिए यूज होता है भाई। और किसके लिए यूज होता है, फॉर एक्सक्रीशन, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये भी आपके वाटर के थ्रू बाहर निकल जाता है, समझे। वाटर में ये क्या कर देते हैं, जो भी नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट है ये वाटर से ही क्या करते हैं, वाटर से ये निकाल देते हैं, ठीक। वाटर में ही क्या करते हैं भाई, ये
निकाल देते हैं अपने नाइट्रोजनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को, समझे। तो वाटर से बाहर निकल जाता है, तो इसका यूज होता है फॉर एक्सक्रीशन, इसका यूज होता है फॉर रेस्पायरेशन। वाटर में आपके डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर में क्या होता है प्रेजेंट, वाटर में हम लोग का डिजॉल्व्ड हम लोग का इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, समझे ना। सो वाटर में हम लोग का क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, समझ गए। एंड ये आपका रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन, मतलब गेमेट, जो गैमेट होते हैं वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, समझे ना। सो वाटर के थ्रू क्या होता है, गेमेट्स का ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट होता है, और तो इससे क्या होगा, जब गेमेट ट्रांसपोर्ट होंगे तो इससे क्या हो जाता है फिर फर्टिलाइजेशन, मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको इसका यूजेस बताया कि एक्चुअल में वाटर कैनाल सिस्टम का क्या यूज है, इसको ठीक समझ गए। तो एक्चुअल में पोरीफेरा इसको किस लिए यूज करते हैं भाई, समझ गए ना, कि पोरीफेरा एक्चुअल में इसे यूज करते हैं फॉर न्यूट्रिशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये सारे चीज के लिए जो है भाई हम लोग के जो पोरीफेरा हैं इसे यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू क्या क्या होता है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हम लोग बात करें डाइजेशन, ठीक है, सो डाइजेशन का बात करें तो डाइजेशन हम लोग का कैसा होता है भाई, स्पॉन्जेस में हम लोग का डाइजेशन कैसे होता है। देखो, अगर डाइजेशन ये कैविटी के थ्रू हुआ, अगर कैविटी में डाइजेशन हुआ तो भाई कैविटी से तो पानी भरा रहता है, पानी अंदर आएगा बाहर निकल जाएगा। फूड जो है, समझो अगर ये फूड है तो फूड अगर ओस्टिया से वाटर आएगा और ये फूड मतलब जो है भाई वाटर के साथ ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। तो डाइजेशन हम लोग का कैविटी में नहीं होता, डाइजेशन सेल के अंदर होता है, ठीक है। इसमें हम लोग के स्पॉन्जेस में डाइजेशन सेल के अंदर, इनसाइड सेल क्या होता है, इनसाइड सेल हम लोग का इसमें डाइजेशन होता है, समझे ना। तो सेल के अंदर क्या होता है भाई हम लोग का इसमें डाइजेशन होता है, ठीक है। तो डाइजेशन कैसा होता है इनमें, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर क्या होता है डाइजेशन, ठीक है। सो इनमें डाइजेशन कैसा होता है, इनमें हम लोग का डाइजेशन इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर क्या होता है डाइजेशन, ठीक है। सो इनमें हम लोग का डाइजेशन कैसे होता है, इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर, इनसाइड सेल हम लोग का क्या होता है भाई डाइजेशन होता है, समझ गए। तो ये तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, इतना कर लोगे बहुत है यार, ठीक है, ज्यादा आपको नहीं करना, ये मोर देन इनफ है। जितना भी आप फंक्शन था मैंने सारे फंक्शन को बताया कि एक्चुअल में वाटर कैनाल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, हम लोग ने डिस्कस किया। डाइजेशन किसके कैसा होता है हम लोग ने डिस्कस किया, इसमें हम लोग का इंट्रासेलुलर डाइजेशन हम लोग का इसमें क्या होता है भाई होता है, समझे ना, समझ गए। तो सारा चीज जो आपके एनसीईआरटी में है और जो आप पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारा चीज मैंने आपको डिस्कस किया, किसके रिलेटेड भाई, वाटर कैनाल सिस्टम के रिलेटेड, समझ गए। तो वाटर एंटर करेगा ओस्टिया से, कहां जाएगा स्पोंजोसिल ऑस्कुलम के थ्रू, फिर आउट, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन के एक्चुअल में स्पोंजेस में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन, चलो। तो अब देखेंगे रिप्रोडक्शन। दुख लगता है यार इसको, ठीक है, मिटाने में, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, कि एक्चुअल में स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ठीक है। तो बात करेंगे अब रिप्रोडक्शन।
तो स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है। देखो इसमें हम लोग का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इनमें हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। सो इनमें हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हम लोग का इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, इसमें हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू होता है भाई, फ्रैगमेंटेशन। तो इनमें हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है अगर इनका बॉडी है, देखो ठीक है, अगर इनका बॉडी सेगमेंट में डिवाइड है, अगर इनका बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होता है और हर एक सेगमेंट समझे ना, हर एक सेगमेंट जो है ये हर एक सेगमेंट न्यू स्पॉन्जेस बन जाता है, हर एक, ठीक है, हर एक सेगमेंट जो है देखो ये हम लोग का न्यू स्पॉन्ज बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट से क्या करना भाई, रिप्रोड्यूस करना। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम लोग का फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट से ही क्या बन जाते हैं भाई, फ्रैगमेंट से ही हम लोग के न्यू स्पॉन्ज बन जाते हैं, समझे। तो फ्रैगमेंट से ही क्या होते हैं भाई, न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का रीजनरेशन कैपेसिटी समझ गए होता है। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई किसके थ्रू, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। स्पर्म एंड ओवम, समझे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन, किसके थ्रू, गैमेट्स के फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। सो बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को फॉर्म करके जो कि स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है भाई, इसमें हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, समझे ना, समझ गए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है भाई, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स के फॉर्मेशन करते हैं और इसके थ्रू इन क्या होता है भाई, इनमें हम लोग का इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखें, मतलब इनमें आपका एग्जांपल आएगा, पहले फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो इनमें हम लोग का इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें हम लोग का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। तो इनमें हम लोग का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो इनमें हम लोग का क्या होता है, इनमें हम लोग का इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग का इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और ये इनमें डेवलपमेंट, ठीक है, इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, इनडायरेक्ट, ठीक है। इनमें डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है भाई डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इनमें हम लोग का लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है। लार्वा स्टेज मतलब टैडपोल वाला स्टेज इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वा प्रेजेंट, लार्वा इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जब लार्वा प्रेजेंट होगा तो इस इनमें हम लोग का क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, समझे। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का सेंस क्या है भाई, हम लोग जैसे ह्यूमंस, हम लोग का मैं बात करूं तो हम लोग का डेवलपमेंट
डायरेक्ट होता है। हम लोग लार्वा नहीं थे, कभी थे क्या? नहीं थे, सीधे पैदा हो गए, समझे ना। वैसे ही हम लोग इनमें देखो, इनमें लार्वा है। अगर लार्वा अगर लाइफ में अगर, ठीक है, लाइफ टाइम में अगर, ठीक है, समझो कि लार्वा प्रेजेंट होता है तो इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? इस टाइप के डेवलपमेंट को बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वा प्रेजेंट है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, समझ गए। और एक खास चीज आपको जो बताना है भाई कि ये हम लोग के जो स्पोंजेस होते हैं, ठीक, स्पोंज हम लोग के, ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई? हर्माप्रोडाइट, हर्मा, ठीक है, हर्माप्रोडाइट। भाई साहब, ठीक है, तो हम लोग के ये होते हैं हर्माप्रोडाइट, हर्माप्रोडाइट, ठीक है, हर्माप्रोडाइट। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्माप्रोडाइट को ही बोला जाता है क्या? मोनेशियस, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनेशियस, मोनेशियस। हर्माप्रोडाइट को ही क्या बोलते हैं? मोनेशियस, ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोनेशियस। या फिर इसी को बाईसेक्सुअल, ठीक है, इसी को बोलते हैं बाईसेक्सुअल, समझे। तो ये हम लोग के कैसे एनिमल हैं? ये हम लोग के हर्माप्रोडाइट होते हैं, मोनेशियस होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनमें आपका मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसीलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हर्माप्रोडाइट। या फिर आप बोल सकते हो इसे मोनेशियस, या इसे आप बोल सकते हो बाईसेक्सुअल, कि इसमें हम लोग का मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो ये आपका पूरा था कि एक्चुअल में इनमें रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो एसेक्सुअल भी होता है, एनसेक्सुअल भी। सेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, स्पर्म एंड ओवम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल साइकन। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका है साइकन। साइकन को ही क्या बोलते हैं? स्काइफा, ठीक है। तो साइकन जिसका कॉमन नेम क्या है? साइकन का कॉमन नेम है स्काइफा, ठीक है। तो साइकन का जो कॉमन नेम है इसे बोलते हैं स्काइफा, साइकन स्काइफा, ठीक है। यू स्पोंजिया, उसके बाद सेकंड इसका एग्जाम्पल है यू स्पोंजिया। यू स्पोंजिया किसे बोलते हैं भाई? यू स्पोंजिया हम लोग बाथ स्पोंज को बोलते हैं, ठीक है। तो यू स्पोंजिया किसे बोला जाता है? बाथ स्पोंज। सो बाथ स्पोंज को क्या बोलते हैं? बाथ स्पोंज को यू स्पोंजिया बोला जाता है, समझे। तो साइकन स्काइफा को बोलते हैं, यू स्पोंजिया किसे बोलते हैं? बाथ स्पोंज को, ठीक है। एंड हम लोग का है लास्ट जिसे बोलते हैं स्पोंजिला। और आपको पता है कि स्पोंजिला किसे बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पोंज, ठीक है। तो फ्रेश वाटर स्पोंज को बोला जाता है स्पोंजिया, देखो, ठीक है। तो फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को बोलते हैं स्पॉन्जिला। 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एग्जाम्पल आप एक्स्ट्रा मत करना, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आता आपका, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं उसी एग्जाम्पल्स को करना है भाई, वहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स करने का कोई नीड नहीं है, ठीक। इतना करो, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इतने एग्जाम्पल्स हर फाइलम में, मिनिमम आपके 2 एग्जाम्पल तो हैं हर फाइलम में, तो 11 फाइलम 11 फाइलम, ठीक है, समझ रहे हो। तो कोई मतलब नहीं है, अगर आप ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो तो अलग बात है, कर सकते हो भाई, बिल्कुल, ठीक है।
तो ये हम लोग का 3 एग्जाम्पल आपको फाइलम पॉरीफेरा के पता होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल है साइकन। साइकन किसे बोलते हैं? स्काइफा को, ठीक है। यू स्पोंजिया, बात स्पोंज, इसको पहले बात, ठीक है, स्पोंज को पहले यूज किया जाता था, ठीक है, बात में। और हम लोग का थर्ड एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पोंज, ठीक है। स्पॉन्जिला किसे बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पोंज को बोला जाता है स्पॉन्जिला, ठीक है। तो फ्रेश वाटर स्पोंज को क्या बोलते हैं भाई? फ्रेश वाटर स्पोंज को हम लोग स्पॉन्जिला बोलते हैं। तो 3 एग्जाम्पल है, मोर देन इनफ है, इतना कर लो, ठीक है। बाकी हम लोग ने इसमें कंप्लीट डिस्कस कर लिया, कंप्लीटेड, योर फाइलम पॉरीफेरा इज कंप्लीटेड। अगर मेरे साथ आप लास्ट तक बने हो तो आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है, समझ गए? क्योंकि मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने कवर किया। एक्स्ट्रा मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतना मोर देन इनफ है, इतना अच्छे से कर लो, फिर आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।